करने वाला हूं। आपको पता है कि अगर इंग्लिश में आपके पास वर्ड है, इफ यू हैव अ वर्ड पावर इन इंग्लिश, सो यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, यू कैन राइट विदाउट हेजिटेशन, you can read any articles without hesitation and you can understand properly. So दोस्तों, वर्ड ही तो है, वर्ड तो मैंने बताया है ना कि वर्ड ही तो सब कुछ है। एक शायरी सुन लीजिए, हौसला रखो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा, बस मेहनत करते रहिए। क्या करते रहिए? और देखिए, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इसे याद कराऊंगा। कॉपी पेन लेकर के बने रहिए दोस्तों, और क्विट करना बिल्कुल मत, बिल्कुल क्विट मत करना। देखिए, अभी उन लोगों का चेहरा आप याद कर लीजिए जिन लोगों ने आपको बोला था कि तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते, यू कांट स्पीक इंग्लिश, तो उनका चेहरा पूरा याद करके वीडियो को क्विट नहीं करना है, वीडियो को देखना है, तो वर्ड पावर बढ़ेगी और एक एक वर्ड्स आपको इंग्लिश बोलने के लिए तैयार करेगी कि हाँ भाई वर्ड्स है तुम्हारे पास, बोलो। चलो ठीक है, बिना देर किए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम यहाँ से पढ़ा के आपको याद करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है बर्बाद करना। क्या होता है? बर्बाद करना। बोलिए, SPOIL। स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। 2-3 बार मेरे साथ बोलिए, बोलते रहिए। देखिए, मैं एकदम तसल्ली से बोल बोल के पढ़ा रहा हूं, इसीलिए आपको। SPOIL, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। ठीक है, याद हो गया? चलिए नेक्स्ट, असर्टेन। असर्टेन मीन्स होता है, देखिए ये क्या है ना, साइलेंट है। असर्टेन, असर्टेन मीन्स होता है जांचना या पता लगाना। क्या होता है? जांचना या पता लगाना। ठीक है, चलिए, ASCERTAIN। जितने लोगों को याद हो गया है फटाफट कमेंट बॉक्स में डालते रहेंगे। ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। अभी देखते हैं कितने लोग इसको फटाफट याद करके बताते रहते हैं। ठीक है, असर्टेन, ASCERTAIN। असर्टेन मतलब होता है जांचना या किसी चीज का पता लगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इमोलेट। इमोलेट मतलब होता है बलिदान देना। जैसे हमारे देश के बहुत सारे वीर जवानों ने क्या किया, अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दे दिया। ठीक है, अब तो क्या कर रहे हैं, पबजी के लिए बच्चे बलिदान दे रहे हैं लेकिन अभी तो देखिए, देखिए इमोलेट, इमोलेट मतलब क्या होता है, बलिदान करना या बलिदान देना। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको देखिए, IMMOLATE। IMMOLATE, इमोलेट मतलब बलिदान करना। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे आइए। चलिए, कंक्लूड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंक्लूड, CONCLUDE। कंक्लूड मतलब होता है अंत, अंत या आखिरी। ठीक है, चलिए एक और वर्ड है, ड्रेंच। बारिश में ये बहुत पॉपुलर ये वर्ड है। ड्रेंच मतलब होता है भिगो देना, भिगो देना। स्पेलिंग बोल रहा हूं, फटाफट याद करके तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। DRENCH, ड्रेंच। ड्रेंच मतलब भिगो देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना? भिगो देना। ठीक है, फटाफट याद करके कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, चलिए, रिटेल। रिटेल मतलब खुदरा। आप सुने होंगे, रिटेल व्यापारी है, उसे कहते हैं खुदरा व्यापारी है, यानी फुटकर जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, रिटेल, RETAIL। फटाफट याद कर लीजिए। अभी इसका आर्टिकल जब बनेगा और उसको मैं समझाऊंगा पूरा, तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा, और ये सब वर्ड आर्टिकल में बहुत ज्यादा दिए रहते हैं। ठीक है, तो रिटेल मतलब होता है खुदरा। क्या होता है? खुदरा, RETAIL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है कम्बैट। कम्बैट मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष होता है प्यारे बच्चों। अगर किसी बच्चे को याद हो तो इसका हमें प्लीज आप सिनोनिम भी बता दीजिए। स्ट्रगल। क्या होता है? स्ट्रगल। चलिए बहुत अच्छा, एक आध और किसी को पता है तो बताइए। चलिए, चलिए कम्बैट मतलब क्या होता है? संघर्ष। स्ट्रगल एक बच्चे ने बता दिया। चलिए, चांट। यहाँ क्या है? चांट। बहुत अच्छा, चांट मतलब होता है भजन। क्या करना? भजन करना, गाना। ठीक है, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। ठीक है, तो ये भजन हो गया प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रेमवर्क। किसी भी चीज का पहले हमको क्या करना पड़ता है? फ्रेमवर्क करना पड़ता है, एक ढांचा तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड मीनिंग का क्या ढांचा तैयार कर लिया आपको पढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा आपका समय मत लगे, ज्यादा समय स्पेंड ना हो। ठीक है, तो फ्रेम, FRAM, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा। क्या होता है? ढांचा। तो इसको रिपीट करते चलेंगे। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना, असर्टेन मतलब जांचना, इमोलेट मतलब होता है बलिदान करना, कंक्लूड मतलब अंत, ड्रेंच मतलब भिगो देना, रिटेल मतलब खुदरा,
कम्बैट मीन्स संघर्ष, चांट मीन्स भजन, फ्रेमवर्क मतलब ढांचा। बहुत अच्छा, वेल डन। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, एकदम शांति से पढ़िए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और वन डे यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि आपके पास अभी तो वर्ड पावर बन रही है। वर्ड पावर तैयार कर लो, धीरे धीरे वर्ड पावर तैयार कर लो। डेली प्रैक्टिस से हमारे सेंटेंसेस ले लीजिए वीडियो से, 1000 वीडियो है, 1000, तो वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ड्वेल, ड्वेल मतलब होता है रहना, जैसे लीव मतलब रहना होता है, ऐसे ड्वेल, ड्वेल मतलब रहना होता है प्यारे बच्चों। डी और WELL, ड्वेल मतलब रहना। फटाफट याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पुट करते रहिए, मेरे साथ बोलते भी रहिए और कमेंट बॉक्स में तो आप डालना बिल्कुल ना भूलें, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए ठीक है, पूरा का पूरा याद करा के जाना है और लाइक एकदम दबा करके ठोकिए, लगभग 5000 लाइक ठोकिए अभी तुरंत। सभी बच्चों को शेयर करिए फटाफट। ड्वेल मतलब क्या होता है? रहना। वेपन, वेपन मतलब क्या होता है? हथियार प्यारे बच्चों। जो भी लोग हथियार देखते हैं, बंदूक वगैरह, जो कुछ भी अपना छोटा मोटा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा हथियार होता है। अभी तो रूस ने यूक्रेन में हथियारों से एकदम तबाही मचा दी है, यूक्रेन भी दमादम दमादम दे रहा है उसको। तो वेपन्स के जरिए अब लड़ाई होती है, किसके जरिए? वेपन्स के जरिए, यानी हथियारों के जरिए। वेपन्स मतलब क्या होता है? हथियार प्यारे बच्चों, हथियार। चलिए नेक्स्ट वर्ड है इम्पोज। इम्पोज मतलब होता है किसी चीज को थोप देना। लो मैंने थोप दिया भैया, ये भी काम कर लेना और ये भी काम कर लेना, वो भी काम कर लेना, बहुत सारा काम आपको ला के दे दिया। लो ठीक है भाई, थोप दिया, लो करो अपना। तो इम्पोज मतलब क्या होता है? थोपना। क्या करना? थोपना। ना भी व्यक्ति का इंटरेस्ट है तो भी उस पर थोप दिया गया, चलो ये तो है, ये करेगा बंदा, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर यहां से देखिए क्रैप। क्रैप मतलब होता है बकवास करना। क्या करना? बकवास। चलिए अगर आपको किसी को भी अगर सिनोनिम्स पता है, सिनोनिम्स तो बताएं फटाफट, एंटोनिम्स भी बताएं इसका, क्रैप का। ठीक है, एनॉय, एनॉय मतलब होता है परेशान करना। चलिए इसका भी बताइए फटाफट। चलिए ANNOY, एनॉय मतलब होता है क्या? परेशान करना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए फिस्ट, FEAST, फिस्ट, फिस्ट मतलब क्या होती है? दावत। चलो कौन बता रहा है भाई? फिस्ट मतलब दावत, दावत से रिलेटेड एक वर्ड है। देखो जब कोई आपको इनवाइट करे तो ही दावत में जाना, बिना इनविटेशन के अगर दावत में गए तो भाई देखो, एक बार की बात है, एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था तो बिना इनविटेशन के चला गया दावत में। अब दावत में सब पूछे भाई कार्ड वार्ड कहाँ है आपका, कुछ दिखाइए, कुछ मिला नहीं। अब बेचारा लगता है मैं कहीं दूसरे में आ गया क्या, तो ये हो गया, ऐसा नहीं काम चलेगा, चलो बर्तन धो लो। बेचारे को बर्तन धुलना पड़ा। तो इनवाइट रहे तभी आप दावत में जाए, फिस्ट में जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चीयरफुल, चीयरफुल मतलब होता है हंसमुख, जो प्यारा कोई बच्चा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हंसमुख होते हैं हमेशा हर बात पे, मतलब उनका चेहरा ऐसा लगता है देखने से एक एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई मुस्कुरा के मिलेंगे, जब देखेंगे तब मुस्कुराएंगे। चलिए ठीक है, हाँ। तो चीयरफुल मतलब क्या होता है? चीयरफुल मतलब दोस्तों होता है हंसमुख। क्या होता है? हंसमुख। चलिए बहुत अच्छी बात है। CHEERFUL, CHEERFUL फटाफट डाल दीजिए और बताइए अपने उस दोस्त का नाम जो हंसमुख है, कमेंट बॉक्स में जल्दी डालिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रिवेंशन। एक देखिए एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स है ये। ठीक है, चलिए उसी से रिलेटेड है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब होती है रोकथाम। जैसे कोविड से, कोविड-19 अभी देखते हैं कितनी बड़ी महामारी थी, इसमें ये पैंडेमिक थी, तो हम लोग क्या है, कैसे कोविड से पूरी दुनिया में क्या था, रोकथाम चल रहा था। ठीक है, मास्क लगाओ, हाथ धुलते रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करो, तो ये सब रोकथाम है किसी बीमारी को आने के लिए। तो प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? रोकथाम। PRE, बोलिए मेरे साथ, PREVENTION, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। बिल्कुल याद करिए, अभी आधे घंटे के अंदर अगर ये वर्ड मीनिंग आपको याद कर लेते हैं तो समझिए आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। लाखों लोगों से आप आगे चले जाएंगे जो लोग मोबाइल लेके पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ देखिए क्या है, रूइनेस। अब देखिए रूइन मतलब होता है बर्बाद करना, रूइनेस है ये। रूइनेस मतलब क्या है? विनाशकारी है। क्या है? विनाशकारी है। जैसे परमाणु बम का बार बार रूस धमकी दे रहा है अभी यूक्रेन पे, परमाणु बम डालूंगा। अगर परमाणु बम आप डालते हो तो वो रूइनेस है भाई, वो विनाशकारी है और पूरे मतलब विश्व युद्ध शायद शुरू हो जाए
बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है अगर परमाणु बम गिरने से अगर सारा कंट्री यही करने लगे तो पूरी पृथ्वी का भी विनाश हो सकता है, ठीक है। चलिए खैर हमको इसे याद करना है, RUINOUS, रूइनस। रूइनस मतलब क्या होता है? विनाशकारी। क्या होता है? विनाशकारी, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ और बहुत मजा आएगा, ऐसे वर्ड मीनिंग सेशन हमारा चलेगा। फिर एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जल्दी हमारे साथ आपको बोलना है। चलिए बोलते रहिए। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना, SPOIL, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। असर्टेन, ASCERTAIN, असर्टेन मतलब जांचना। इमोलेट, IMMOLATE, इमोलेट मतलब बलिदान करना। कंक्लूड, CONCLUDE, कंक्लूड मतलब अंत। चलिए ड्रेंच, DRENCH, ड्रेंच मतलब भिगो देना। नेक्स्ट चलिए रिटेल, RETAIL, रिटेल मतलब खुदरा। क्या होता है? खुदरा। चलिए कम्बैट, COMBAT, कम्बैट मतलब संघर्ष। चलिए नेक्स्ट चलिए चांट, CHANT, चांट मतलब क्या होता है? भजन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेमवर्क, बहुत ही जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा, FRAMWOR के, फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा। चलिए इसको भी एक बार रिवाइज कर लें। ड्वेल, DWELL, ड्वेल मतलब रहना। वेपन, WEAPON, वेपन मतलब हथियार। इम्पोज, IMPOSE, इम्पोज मतलब होता है थोपना, ठीक है। क्रैप, CRAP, क्रैप मतलब बकवास। कहते हैं ना बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, इसे क्या कह देते हैं? डोंट टॉक नॉनसेंस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए इसका कोई देखिए, इम्पोज का, वेपन का और इसका तो मैं सिनोनिम आपको बताया ही हूं। अगर आपको सिनोनिम्स भी याद है तो उसको आप शेयर करते रहिए। देखिए जितना ज्यादा वर्ड से कनेक्टेड होंगे उतना ही आपकी इंग्लिश स्मार्ट होगी, अच्छी होगी। तो पहले तो कोई वर्ड्स अगर आपको पता चल रहा है तो आप दिमाग में लाइए ना, क्रिएटिव बनिए थोड़ा सा। भाई कोई चीज दिमाग में आ रहा है, ओहो इसका और भी कौन से वर्ड मीनिंग हो सकते हैं। जैसे अभी देखिए मॉर्निंग का आप 2 सिनोनिम्स हमको बता दीजिए, बताइए, ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो आप इसको पूरा देखिए कि ठीक है हम इसका सिनोनिम्स कहां से लाएं, एंटोनिम्स क्या हो सकता है इसका। तो पूरा जब आप क्रिएटिव बनेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने लगेगा भाई, इंग्लिश में पावरफुल स्टूडेंट हो जाओगे, इंग्लिश की एक पकड़ बनेगी आपके पास, ठीक है। चलिए तो क्या हो गया, यहां तक हो गया। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, एनॉय, ANNOY, एनॉय मीन्स क्या होता है? परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना प्यारे दोस्तों। अब देखिए फिस्ट, अभी इससे रिलेटेड मैं एक वर्ड अभी आपको बताया हूं। कौन सा वर्ड बताया हूं? इनवाइट। अगर आप इनविटेशन है आपके पास, आमंत्रण जिसे कहते हैं, निमंत्रण आमंत्रण जो भी है, तो ही जाइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ फिस्ट है, FEAST, फिस्ट मतलब क्या होती है? दावत, ठीक है। चाहे किसी भी चीज की दावत हो, आजकल तो सबसे ज्यादा दावत भाई बर्थडे की दावत पड़ रही है, और मैंने मैरिज एनिवर्सरी, उसे वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं, लेकिन गलती से लोग मैरिज 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 कहते हैं। एक्चुअली वो मैरिज एनिवर्सरी है नहीं, वो है वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है। चलिए अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, चीयरफुल। क्या कह रहा है? चीयरफुल, याद कर लीजिए फटाफट, CHEERFUL, चीयरफुल मतलब हंसमुख, यानी जिसका जो हमेशा हंस करके रिएक्शन देता हो, जिसका चेहरा पॉजिटिव हो, उसे हम कहते हैं हंसमुख। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? हंसमुख। चलिए ये प्रिवेंशन, देखिए प्रिवेंशन से, इलाज से परहेज अच्छा, एक हिंदी में कहावत है, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या कहा जाता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब होता है कि इलाज से परहेज अच्छा, यानी ज्यादा इलाज कराने से बढ़िया है कि आप कुछ परहेज कर लीजिए प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो PREVENTION, प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है? रोकथाम। नेक्स्ट देखिए रूइनस, RUINOUS, रूइनियस मतलब होता है, रूइनियस मतलब होता है विनाशकारी। क्या होता है? विनाशकारी। तो या तो आप इसे रूइनस पढ़िए या रूइनियस पढ़िए, रूइनियस कुछ भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका सही है, ठीक है। तो अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ विनाशकारी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए विनाशकारी हैं। जैसे आप बार बार क्या कर रहे हो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके आप PUBG खेल रहे हो और तमाम चीज कर रहे हो, तो वो आपके लिए विनाशकारी तो होगा ही होगा ना। तो इसमें एक वर्ड मीनिंग मैं अभी आपको दूंगा, आप बताएंगे कि प्रीवेल्ड मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग वगैरह सब लिख के बताएंगे, प्रीवेल्ड मतलब क्या होता है, ठीक है।
और ये पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग एक बार याद कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल नहीं बोलिए। थैंक यू जी।